हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 13 तारीख से 26 तारीख के बीच में जिन लोगों का एग्जाम है वो सभी इस वीडियो को देख कर जाए पूरा, क्योंकि यहाँ से जो सीरीज हम आपको लगातार कवर करवा रहे हैं गाइस, इससे लगातार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स से, खेलकूद से जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आधुनिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, एज इट इज क्वेश्चन अभी 9 या 10 तारीख में आपका पूछा गया था, तो है ना। तो हम सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। कुछ भी आपको जो अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं करवाए जाएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। सारी चीजें जो एग्जाम में आने वाली है वही आपको करवाई जा रही है और आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि खेलकूद से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप इन टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स जो है इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल जाएगी और इसमें सारे टॉपिक्स डले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके के। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव आप कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला क्वेश्चन हमारा बना है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है पहला, तो आप सभी बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1896 रहेगा। 1896 आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक देखिए ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1896 में, तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी, आपको याद रखना है। एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक खेलों की 1896 में, आपको याद रखना है। ग्रीस, एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट कितने वर्षों के बाद में आयोजित किया जाता है? फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट ये जो आयोजित किया जाता है हर 4 साल में आयोजित होता है, हर 4 साल में। तो याद रखिएगा हर 4 साल बाद जो है, हर 4 वर्ष बाद ये जो है आयोजित होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है, या फिर उबर कप भी इसको बोला जाता है। उबर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उबर कप जो है ये महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं की जो बैडमिंटन टीम चैंपियन है इसके लिए इसको दिया जाता है उबेर कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ये किस वर्ष जीता था? ये क्वेश्चन आपसे बना है। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। 1983 जो आपका 1983 दे रखा है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। चलिए क्लियर है? और कपिल देव की कप्तानी में पहला अपना जो क्रिकेट विश्व कप था ये जीता था भारत ने, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कौन सा जो टूर्नामेंट है ये शामिल नहीं है? तो इसमें से विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच और डेविस। तो डेविस जो कप है ये अलग है, डेविस कप अलग है। बेसिकली टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है इनमें कौन कौन से टूर्नामेंट आते हैं? तो इनमें 4 टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट शामिल है। विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसके अलावा एक है फ्रेंच ओपन, और आपका ये 3 हो गए, और एक है यूएस ओपन, है ना, यूएस ओपन। तो ये 4 हैं, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। क्लियर है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम 4 है, डेविस कप ये अलग है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, काफी बार इस क्वेश्चन को कवर करवा चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी, खेल पुरस्कार के रूप में इसको दिया जाता है, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और भारत में देखिए, भारत में पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था ये आने से पहले भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे टॉप नंबर पर यही था अर्जुन पुरस्कार, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार था ये यही था खेल का। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसके आने से पहले यही था टॉप लेवल का। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर करवा रहे हैं गाइस, भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते। भारत देखिए ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो हॉकी में जीता था। हॉकी आपका आंसर यहां से हो जाएगा। 1928 में ये जीता था भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, 1928 में हॉकी में। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेसिंग में कौन सा प्रसिद्ध भारतीय रेसर है? इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नारायण कार्तिकेयन जो है भारत के पहले फॉर्मूला 1 रेसिंग रेसर है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस का किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस जो कप है ये बैडमिंटन का कप है, बैडमिंटन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पुरुषों की जो बैडमिंटन टीम है उसकी चैंपियनशिप में ये बेसिकली दिया जाता है। क्लियर है? उबेर कप अभी हमने बताया आपको
क्लियर है, वो महिलाओं का था और ये पुरुषों का थॉमस कप। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, शतरंज के ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियंस भी ये रहे हैं, विश्वनाथन आनंद, नाम आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज ये हमारी एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। तो इन पर काफी स्पेशल ऑफर है, डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। तो आप जाकर जरूर से चेकआउट करेगा। और एक और चीज मैं आपको सभी को क्लियर कर दूं गाइस कि अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में चेकआउट कर रहे हैं वहां पर, तो आपको जो पेड कोर्स में जो दिखाई दे रहा है कोर्स और टेस्ट सीरीज में जो दिखाई दे रही है, क्लियर है, तो दोनों एक ही है। यानी कि दोनों, अगर आप पेड कोर्स में से परचेस करेंगे तो भी आपको यहाँ पर टेस्ट वाली भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज वाली भी, और ये भी मिल जाएगी पेड कोर्स वाली, है ना, तो दोनों मिलेगी। इसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज में से भी आप परचेस कर रहे हैं तो भी आपको टेस्ट सीरीज में से मिल जाएगी, और पेड कोर्स में भी इसी नाम से जो है वो सेम आपको दोनों आपके अनलॉक हो जाएगी। यानी कि आप अगर पेड कोर्स में से ले लें या टेस्ट सीरीज में से ले लें, आप सभी लोगों के कंफ्यूजन होंगे आई थिंक, तो आप जहां से भी लेंगे दोनों आपको मिलेगी, पेड कोर्स वाली भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज वाली भी मिल जाएगी। क्लियर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है, गलत अगर आपसे ज्वाइन हो जाती है या फिर आपसे जो है पेमेंट अटक जाता है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो आपका पेमेंट रिफंड किया जाएगा, पूरी आपका सपोर्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूरी कंप्लीट डिटेल आप हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, रोला गेरोस किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन बना है, रोला गेरोस ये टेनिस के खिलाड़ी है, टेनिस के, तो टेनिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा नाम है रोला गेरोस। तो याद रखिएगा, ये रोला जो गेरोस है ये टेनिस खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। एशियाई खेलों की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? एशियाई खेलों की जो शुरुआत है ये 1951 में हुई थी, 1951, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1951 में पहली बार हुई थी, और पहली बार ये भारत में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया था? टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक जो बनाया था किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया था? तो ये जो बनाया था ये वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था, वीरेंद्र सहवाग करेक्ट आंसर रहेगा। 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ ये बनाया था इन्होंने, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस देश ने फुटबॉल में सबसे ज्यादा बार फीफा विश्व कप जीता है? तो फुटबॉल में सबसे ज्यादा बार फीफा विश्व कप जो जीता है, ये जीता है किसने? ब्राजील ने, ब्राजील। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 5 बार जो है, 5 बार से भी अधिक इसने जो है विश्व कप जीते हैं। क्लियर है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? तो आप सभी को बताइए, एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? 6 गेंदें होती है, 6 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 6 गेंदें फेंकी जाती है एक ओवर में। फुटबॉल में प्रति टीम कितने खिलाड़ी खेलते हैं या होते हैं? प्रति टीम 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका रहेगा, और जिसमें एक गोलकीपर भी शामिल होता है, तो आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती का खेल ओलंपिक में कितने वर्गों में विभाजित होता है? कुश्ती का जो खेल है ये ओलंपिक में कितने वर्गों में विभाजित होता है? तो 7 वर्गों में बेसिकली ये डिवाइड होता है, विभाजित होता है। याद रखना है आपको, पुरुष और महिला वर्गों में कुल 7 बार जो है वर्ग इसमें होते हैं ओलंपिक में, कुश्ती में। टेनिस में डेविस कप किसके लिए दिया जाता है? देखिए टेनिस में दिया जाता है डेविस कप, ये किसके लिए दिया जाता है? तो पुरुष टीम चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है, पुरुष टीम चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए गाइज यहाँ पर हम 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे, 60 से अधिक ही क्वेश्चन से कम नहीं है, तो आप अच्छे से देखिएगा। सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के हैं, एमटीएस वाले और जीडी वाले भी है। अगर आप तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विंबलडन किस देश में आयोजित होता है आपको बताना है? तो ये जो आयोजित होता है ये इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। विंबलडन जो टेनिस चैंपियनशिप है ये इंग्लैंड लंदन में आयोजित होती है। चलिए, भारत में रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और रणजी जो ट्रॉफी है भारत में एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है, आपको याद रखना है। ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? क्लियर है, 4 ऑप्शंस अलग अलग आपको मिले हैं, इनमें से माइकल फेल्प्स जो है, माइकल फेल्प्स इनका नाम चलता है ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी में, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमेरिकी तैराक है ये माइकल फेल्प्स इनका नाम है, अमेरिका के तैराक ये हैं, और ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है, जिसमें इन्होंने 23 स्वर्ण पदक, 23 गोल्ड मेडल इनके नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेड कप किस खेल से संबंधित है? फेड कप जो है किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है, तो टेनिस से रिलेटेड है फेड कप। क्लियर है, महिला टेनिस टीम जो चैंपियनशिप है इसके लिए दिया जाता है फेड कप, तो याद रखना टेनिस का ये है।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस खेल में भारत ने सुल्तान अजलन शाह कप जीता था? तो सुल्तान अजलन शाह जो कप जीता था भारत ने, ये जीता था हॉकी में, हॉकी में जीता था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और भारत ने कई बार ये पदक इसमें जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम आपको बताना है। क्लियर है? तो इनका जो नाम है, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। आप सभी ने काफी बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम कर्णम मल्लेश्वरी है। क्लियर है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है, इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर ये जो उपलब्धि है इन्होंने हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में चाइना ओपन किस स्तर का टूर्नामेंट है? बैडमिंटन में जो चाइना स्तर है, चाइना ओपन, ये किस स्तर का टूर्नामेंट है? तो ये सुपर सीरीज टूर्नामेंट है। याद रखना है आपका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच किस वर्ष खेला गया था? टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच जो खेला गया था ये 1887 में खेला गया था। 77 में, माफ कीजिएगा, 1877 आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में ये खेला गया था टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच। अगला है, भारत का पहला ओलंपिक पदक जीतने वाला एथलीट कौन था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव बिंद्रा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, भारत का पहला ओलंपिक पदक की यहाँ पर बात की जा रही है। भारत का पहला ओलंपिक पदक तो केडी यादव आपका रहेगा। केडी यादव रहेगा यहाँ से आपका। केडी यादव। व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, केडी जो यादव है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसलिए रहेगा क्योंकि गाइस 1952 में इन्होंने जीता था। 1952 1952 में माफ कीजिएगा, 1952 1952 में हेलसिंकी जो ओलंपिक हुए थे उसमें कुश्ती में इन्होंने जीता था। केडी यादव ने कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। तो भारत का पहला ओलंपिक पदक जीतने वाला जो एथलीट है इनका नाम केडी यादव है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी किस देश का पारंपरिक खेल है? तो कबड्डी तो आप सभी को पता है ये किस देश का है। कबड्डी पारंपरिक खेल की यहाँ पर पूछी गई है, राष्ट्रीय खेल की नहीं पूछी गई है। तो ये हो जाएगा भारत का। भारत का सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, आपको पता होना चाहिए। अगला है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है इनका नाम है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि टेनिस से रिलेटेड है। सानिया मिर्जा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इनका रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीम इंडिया किस खेल से जुड़ी है? टीम इंडिया किस खेल से जुड़ी है? टीम इंडिया जो जुड़ी हुई है क्रिकेट से जुड़ी हुई है। क्रिकेट आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? राफेल नडाल का जो संबंध है ये किससे है? तो टेनिस से है। टेनिस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन के खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, और कई बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जो ये हैं जीते हैं। फुटबॉल में हैट्रिक का अर्थ क्या होता है? 3 गोल, 2, 1 और 4। तो फुटबॉल में हैट्रिक का अर्थ होता है 3 गोल करना। 3 गोल करना फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विजेता का रंग पीला जर्सी किस खेल से संबंधित है? विजेता का रंग पीला जर्सी किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा साइकिलिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पीला जर्सी की साइकिलिंग ये टूर डे फ्रांस जो रेस है इसमें अग्रणी खिलाड़ी को दी जाती है। तो याद रखना है, पीला रंग जर्सी जो है साइकिलिंग से संबंधित है विजेता का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी जिन्होंने 2022 में महिला विश्व कप में टीम का जो है नेतृत्व किया था? इनका नाम आपको बताना है। और लेटेस्ट का क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का 2022 का। क्लियर है? 2022 का। तो हरमनप्रीत कौर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी इन्होंने की थी, ये आपको याद रखना है। इस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता। 2021 में गोल्ड मेडल आपको बताना है। इनका नाम है नीरज चोपड़ा। देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार टोक्यो ओलंपिक में 2021 में गोल्ड मेडल जीता? 2020 के थे ये टोक्यो ओलंपिक, बाकी कोरोना की वजह से उनको पोस्टपोन कर दिया गया था आगे, फिर 2021 में ये कंडक्ट करवाए गए थे, हेल्ड करवाए गए थे। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था, याद आपको रखना है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हमने कवर करवाया आपको, ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में जाता है।
आपको याद रखना है। हॉकी खिलाड़ी थे ध्यानचंद। नेक्स्ट है, किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग होता है? ड्रिबलिंग शब्द का जो यूज होता है ये फुटबॉल में होता है। किस फुटबॉल में होता है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तब होता है जब एक खिलाड़ी गेंद को लगातार पैर से नियंत्रित करके आगे बढ़ता है, तो वो ड्रिबलिंग उसको बेसिकली बोला जाता है। नेक्स्ट है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन किस वर्ष खेला गया था? सबसे पहले आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली ये पूछा गया सन 2008 में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, पहली बार खेला गया था। तो पहला आईपीएल जो सीजन है ये 2008 में खेला गया था। और राजस्थान जो रॉयल्स है इसने जिसमें जीत हासिल की थी, राजस्थान रॉयल्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत के लिए जो पहला पदक जीता था ये विजेंदर सिंह ने जीता था। विजेंदर सिंह, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर यहाँ से रहेगा। क्लियर है? बीजिंग ओलंपिक चाइना में हुआ था 2008 में। तो मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर ये जो उपलब्धि है इन्होंने हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साल 2021 की अगर अपन बात करें तो इस पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बट 2021 में इसको बदल दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू किस खेल से जुड़े थे? आपको बताना है। क्रिकेट आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। टेस्ट और वनडे दोनों जो प्रारूप है ये भारत के लिए इन्होंने खेले हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्फ के अल्बाट्रॉस का क्या मतलब है? गोल्फ के अल्बाट्रॉस का मतलब आपको बताना है यहाँ पर। तो ये 3 स्ट्रोक से कम स्कोर करना अल्बाट्रॉस। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, फेडरर, नडाल और जोकोविच किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल और जोकोविच। इन सभी का जो संबंध है ये टेनिस से है। टेनिस आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये तीनों टेनिस खिलाड़ी हैं, महानतम खिलाड़ी माने जाते हैं। और कई जो है इन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, अपने नाम किए हैं। तो राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच, तीनों का नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है, रट लेना है। टेनिस से रिलेटेड है, कई बार कई स्लैम इन्होंने अपने नाम किए हैं। भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता थे। भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता के बारे में आपको बताना है, महेश भूपति थे। महेश भूपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1997 में फ्रेंच जो ओपन मिश्रित युगल खिताब जीतकर इन्होंने भारत के लिए पहला ग्रैंड स्लैम विजेता ही बने थे। आपको याद रखना है महेश भूपति। इस खेल में बल्गेरियन बेग का प्रयोग किया जाता है। बल्गेरियन बेग का जो यूज होता है ये कुश्ती में होता है, कुश्ती में होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ताकि शरीर जो है, शरीर की जो सहन शक्ति है और शक्ति है ये बढ़ाई जा सके, इसके लिए बल्गेरियन बेग का यूज होता है कुश्ती में। पीवी सिंधु ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता था? पीवी सिंधु ने जो जीता था ये जीता था बैडमिंटन में। बैडमिंटन आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो आपको याद रखना है। फुटबॉल विश्व कप फीफा 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में क्वेश्चन बना ये आपका सीजीएल में। कतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से तो नहीं बना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। तो कतर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो देख के जाएगा सारे क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट में लेटेस्ट मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय क्रिकेट में लिटिल मास्टर के रूप में जो जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं आपको याद रखना है। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेटर के नाम है? एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ये सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने गाइस सन 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 248 रन इन्होंने बनाकर एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया था। और अभी तक ये बना हुआ है, कायम है ये रिकॉर्ड, अभी किसी ने ब्रेक नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा 1983 में भारत को पहला विश्व कप जिताने वाली टीम का जो कप्तान था ये कौन था? अभी हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया है इस क्वेश्चन को। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से कपिल देव रहेगा। कपिल देव ऑप्शन नंबर बी। 1983 में जीता था, याद रखिएगा, भारत ने पहला अपना विश्व कप। कपिल देव जो थे इस टीम के कप्तान थे। और फाइनल में जो है किससे हराया था भारत ने? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। आपको ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। किस भारतीय क्रिकेटर को दादा उपनाम से जाना जाता है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप किस वर्ष में जीता था? पहला T20 विश्व कप जो जीता था ये सन 2007 में जीता था भारत ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इसकी जो कप्तानी की थी ये महेंद्र सिंह धोनी ने की। धोनी आपको याद रखना है। 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन किस भारतीय क्रिकेटर ने बनाए थे? तो ये जो बनाए थे, ये बनाए थे गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 विश्व कप में सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे ये किसने बनाए थे? सबसे ज्यादा रन किस भारतीय क्रिकेटर ने बनाए थे? तो गौतम गंभीर ने बनाए थे। कितने बनाए थे? 808 रन। 808 रन बनाए थे इन्होंने। कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक वनडे मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाला पहला खिलाड़ी है? क्लियर है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रोहित शर्मा ने वनडे मैच में 3 डबल सेंचुरी बनाई थी। क्लियर है? और इनमें से पहली जो है 2000 करीबन 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थिंक इन्होंने बनाई थी। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाई थी, हाँ 2013। चलिए अगला है हमारा, कौन सा भारतीय क्रिकेटर ने, है ना, कौन से भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने का पहला रिकॉर्ड बनाया? याद रखिए। और ये जो बनाया, ये बनाया अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1999 की बात है, 1999 की। पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर ये जो है अद्वितीय रिकॉर्ड इन्होंने बताया था। 10 विकेट लेने का पहला रिकॉर्ड बनाया था अनिल कुंबले ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस भारतीय क्रिकेटर को दी वॉल के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। तो ये राहुल द्रविड़ आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल द्रविड़ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये इनको दी वॉल के नाम से क्यों जाना जाता है? तो और इनको जो है भरोसेमंद, अगर अपन बोल सकते हैं कि ठोस, एक तरह से दीवार क्या होती है, दीवार ठोस होती है, तो ठोस और भरोसेमंद जो तकनीक है, बल्लेबाजी तकनीक इनकी, इसी के कारण इनको दीवाल के नाम से जाना जाता है। दीवाल जैसी, यानी कि इनको, है ना, ठोस माना जाता है बल्लेबाजी में, तो इसीलिए इनको दीवाल के नाम से, उपनाम से संबोधित किया गया। इस भारतीय क्रिकेटर का वनडे मैच में सबसे ऊंचा व्यक्तिगत स्कोर है, आपको बताना है। तो इनका नाम रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रोहित शर्मा जो है वनडे क्रिकेट में सबसे ऊंचा व्यक्तिगत स्कोर रखते हैं। इनका जो स्कोर है ये 264, 264 रन आपको याद रखना है। इस भारतीय गेंदबाज के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन विकेट लेने का रिकॉर्ड है। रन नहीं, विकेट का यहाँ पर बात की जा रही है। तो विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है ये रवि अश्विन के पास में है। रवि अश्विन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली सेंचुरी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन है? आपको बताना है। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली सेंचुरी बनाने वाला पहला भारतीय जो क्रिकेटर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाई थी इन्होंने सन 2011 में, नहीं 10 में, है ना, 2010 में इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट है 2003 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? 2003 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम का कप्तान, तो कप्तान थे उस टाइम पर कौन? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला था ये 2003 में। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? इनका नाम आपको बताना है। और इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2010 इसमें 2010 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने मिला, इन्होंने जीता था। तो आप याद रखिएगा, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। कब जीता था? 2010 में। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कौन है? आपको ये बताना है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है युवराज सिंह। युवराज सिंह आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले, 6 छक्के लगाने के जो प्रसिद्ध क्रिकेटर है, इनका नाम युवराज सिंह है। ये लगाया था इन्होंने कब? 2007 में T20 विश्व कप में लगाया था। T20 क्रिकेट विश्व कप में। क्लियर है? याद रखिएगा। और ये स्टर्ड ब्रांड के खिलाफ लगाया था इन्होंने, स्टर्ड ब्रांड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। याद रखना है आपको। तो यहाँ पर गाइस हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए? 60 प्लस क्वेश्चंस जो है ये हमने आपको कवर करवा दिए। और आप ऐसा एक क्वेश्चन बता दो जो इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना। आपको हमने ऐसे क्वेश्चंस करवाए गाइस जो आपके एग्जाम में 100 क्या 200-100% क्वेश्चंस आपके बनेंगे गारंटी के साथ। क्लियर है? तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? एसएससी सीजीएल की बात कर ले, एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, इनकी तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। नई टेस्ट सीरीज है, आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।